आज उनके आका, जिनकी बात आपने की है, उनके आका मस्जिद में जाने लगे हैं। आज उनका रास्ता बदल रहा है, इसलिए इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आएगा और इस देश में परिवर्तन लाने वाला सबसे अगला व्यक्ति नीतीश कुमार होगा, जो एक बिहारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि एक तरफा एक तरह से एकजुट होके आएंगे और गलत करने वाले को, चाहे वो समाज में हो या देश में हो, उसे समाप्त की जाएगी। मेन हम लोगों का टारगेट था कि महंगाई पे रोक हो, क्योंकि कलम से लेकर के कफन तक जीएसटी लागू कर दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर केंद्र सरकार के विरुद्ध सतर्कता एवं जागरूकता अभियान लाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति चल रही है, जातीयता में हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करके जो राजनीति करना चाहती है, उसको एकजुट में पिरोने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। अभी मैं मौजूद हूं बिस्फी प्रखंड मुख्यालय में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जनता दल यू जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा पूरे बिहार भर में प्रखंड स्तर पर एक कार्यक्रम किया गया है, जो कि सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया है प्रखंड स्तर पर। और इस स्तर पर जितने भी बिस्फी प्रखंड के बड़े नेता जेडीयू के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिस्फी प्रखंड मुख्यालय पर मौजूद हैं। यह मार्च जो कि मिल्लत चौक से लेकर के बिस्फी प्रखंड मुख्यालय तक लाया गया। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष, साथ ही जहीर परसौनवी, पूर्व एमएलए प्रत्याशी बिस्फी विधानसभा, फरीदुद्दीन रुस्तम, सीमा मंडल, सोनी कुमारी, सभी बड़े नेता जेडीयू के और कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूरे बिहार भर में जेडीयू के द्वारा प्रखंड स्तरीय एक सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला गया है। यहाँ पर कई सारे कार्यकर्ता और नेतागण जेडीयू के मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो आज ये सतर्कता मार्च निकाला गया है, उसका क्या मकसद है और क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार के द्वारा पूरे प्रदेश में जागरूकता एवं सतर्कता मार्च निकाला गया है। भाजपा जो द्वारा जो समाज में विध्वंस या गलत करना चाहता है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग यहाँ सारे लोग एकत्र हुए हैं। ये मार्च है जो भाजपा द्वारा जो सिर्फ जुमला घोषणा करती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं करती है। आज तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन आज देखिए, आज हमको लग रहा है 8 साल हो गया और 7.5 लाख नौकरी दिया है। सिर्फ जुमला का सरकार नहीं चलेगी। और अभी पूरे देश में विपक्ष एक हो रहा है और विपक्षी एकता के लिए इस तरह का जो है सो सतर्कता अभियान मार्च चलाया जा रहा है। आज का ये मार्च इनकलाबी मार्च है। आज इनकलाब का नारा लगाते हुए, नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, देश का नेता नीतीश कुमार जैसा हो, इसका नारा लगाते हुए समाज में भाईचारगी का माहौल बनाने के लिए और नफरत फैलाने वालों के मुंह पर कालिक पोतने के लिए ये मार्च निकला है। ये मार्च जनता को ये बताना चाहती है, बिहार की जनता को ये बताना चाहती है कि हमारा नेता नीतीश कुमार देश का नेता होगा और आपके सहयोग से, आपके वोट से देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होगा। इसके लिए आज ये मार्च निकाला गया है। लेकिन जो स्थानीय सांसद है अशोक यादव, उनका ये कहना है कि पूरे बिहार में लड़ने की औकात नहीं है और चले हैं प्रधानमंत्री बनने। वो अशोक यादव हो या भाजपा का कोई नेता हो, उनको तो तिलमिलाहट होगी ही, उनको तो बेचैनी होगी ही। और उनकी बेचैनी तो छोटी बात है, उनके आका जो हैं नरेंद्र मोदी आज इस तरीके से बदल रहे हैं, इस गिरगिट की तरह वो लोग बदल रहे हैं। नफरत फैलाने वाले लोग आज मोहब्बत की बात करते हैं। अजान के वक्त अजान को रोकने वाले लोग, आज जब अजान हो रहा था हिमाचल प्रदेश में, कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो भाषण दे रहे थे, वो उस भाषण के वक्त उन्होंने जो ही अजान की आवाज़ सुना, भाषण रोक दिया और तब तक भाषण रोके रखा जब तक कि अजान होती रही। तो आज वो नफ़रत से मोहब्बत की तरफ वो झुकने लगे हैं। आज उनके आका
जिनकी बात आपने की है उनके आका मस्जिद में जाने लगे हैं। आज उनका रास्ता बदल रहा है, इसलिए इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आएगा और इस देश में परिवर्तन लाने वाला सबसे अगला व्यक्ति नीतीश कुमार होगा, जो एक बिहारी होगा। ये आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर केंद्र सरकार के विरुद्ध सतर्कता एवं जागरूकता अभियान लाया जा रहा है। चूँकि केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति चल रही है, जातीयता में हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करके जो राजनीति करना चाहती है, उसको एकजुट में पिरोने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और हमारे नीतीश कुमार संकल्पित हैं। आपने देखा कि अभी हमारा संबंध उनसे टूटने के बाद 23 सितंबर को आए हैं, क्या नाम है, अमित शाह, क्योंकि उनके पेट में दर्द होने लगी है। क्यों नहीं मिथिलांचल में, क्यों नहीं मगध में आए, सीमांचल के मुस्लिम एरिया को ही टारगेट करने के लिए आए हैं और वहाँ द्वेष फैलाना चाहते हैं। उन सब के विरुद्ध हम जागरूक करने के लिए अपनी जनता को आए हैं कि हम एक हैं, सांप्रदायिकता पार्टी को हम विरोध करते हैं। यहाँ जो आज जागरूकता अभियान हुई पूरी बिहार में हो रही है और पूरे बिहार में इसकी मजबूती से हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक पूरे बिहार के लिए और सभी पार्टियों के लिए एक चेहरा प्रधानमंत्री की है, क्योंकि वो विकास के पुरुष नज़र आ रहे हैं। और हमारी जो जनताएं हैं वो जनताओं का काम करना जानते हैं, वो जुमला करना नहीं जानते हैं और ना ही किसी से मजाक करते हैं। वो विकास करना चाहते हैं और काम करना। जो विकास विरोधी होंगे, जो भी आज हमारे प्रधानमंत्री जो उनसे हमारी संबंध थी और उन्होंने उनके साथ धोखा किया और विकास में उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को अपनाया कि आपको बिहार में सत्ता देंगे, बिहार में आपको बिहार का ये जो था क्या कहते हैं विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे, आपको विकास करने के लिए फंड देंगे। लेकिन उन्होंने हर विकास को अवरुद्ध करने का काम किया और वो यहाँ पर जातीय माहौल को विवाद करने में लगा है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में जदयू सिपाही और जदयू के कार्यकर्ता जनता एकजुट होकर ये सतर्कता अभियान निकाले हुए हैं और पूरी पार्टी एक साथ होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि एक तरह से एकजुट होकर आएंगे और गलत करने वाले को चाहे वो समाज में हो या देश में हो उसे समाप्त की जाएगी। यही कह के हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे कार्यक्रम का शीर्षक ही है सतर्कता और जागरूकता। सतर्कता इस बात की, जो चुनाव का समय आ रहा है, भाजपा का जो कल्चर रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति रहा है, हिंदू मुस्लिम की फसाद करने की राजनीति रहा है, उसके खिलाफ जागरूकता हम लोगों ने फैलाया है, सतर्कता फैलाई है। जागरूकता महंगाई के विरोध में है। आज सतर्कता एवं जागरूकता मार्च था। मेन हम लोगों का टारगेट था कि महंगाई पे रोक हो, क्योंकि कलम से लेकर के कफन तक जीएसटी लागू कर दिया गया है, जो कि हम आम लोगों के लिए सही नहीं है। बहुत दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ये बोला था कि सबसे पहले हम किसान का जो लोन है वो माफ़ करेंगे और आप लोगों को नौकरी देंगे, मगर ना ही हम लोगों का लोन माफ़ हुआ, ना ही नौकरी मिली। और महंगाई तो चरम सीमा पे है। जो गैस सिलेंडर और तेल चावल हम लोग खाते थे 100 रुपये के भाव से या 400 रुपये में गैस सिलेंडर देता था, आज वहीं उसका दाम हम लोग 1200 में खरीदते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी हमारी सरकार का जो हमारे बारे में नहीं सोचे। तो इस प्रकार से बिस्फी में मिल्लत चौक से लेकर बिस्फी प्रखंड मुख्यालय तक जनता दल यू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा मार्च निकाला गया और यह मार्च जो कि केंद्र सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और अन्य जो भी सुविधाएं हैं उनके खिलाफ यह मार्च था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।